राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में और इस वित्तीय वर्ष के प्रथम बैठक में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय मंत्री कृषि तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग श्री प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य विभाग श्री श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्री उद्योग विभाग श्री श्याम रजक जी, माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग श्री सुरेश शर्मा जी, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग श्री राणा रणधीर सिंह जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार के विकास आयुक्त श्री अरुण कुमार जी, वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री सिद्धार्थ जी, उप प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ शामिल हैं श्री संजीव नौतियाल जी, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री देवेश लाल जी, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री अमिताभ लाल जी, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री महेश गोयल जी, चीफ पोस्टमास्टर जनरल बिहार श्री अनिल कुमार जी, भारतीय स्टेट बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री राजीव कुमार दास जी और इस स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक में उपस्थित सभी हमारे राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिवगण और यहाँ उपस्थित सभी बैंकों के अधिकारीगण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हमारे जिला पदाधिकारीगण और बैंकों के अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और वित्तीय वर्ष 2021 के प्रथम राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में भाग लेने का फिर मौका मिला है। सिर्फ पिछले वर्ष हम दूसरी बैठक में भाग लिए थे। पहली बैठक में दूसरे कार्यक्रम में मुझे जाना पड़ा था, नीति आयोग की बैठक थी, लेकिन आम तौर पर हम पहली बैठक में शामिल होते रहे। और इस बार जो कोरोना वायरस के चलते जो स्थिति उत्पन्न हुई है दुनिया भर में, ये कोई अपने देश में या इस राज्य में नहीं बल्कि दुनिया भर में उत्पन्न हुआ है। चीन से शुरू होकर के और आज सबसे ज़्यादा स्थिति तो उसकी है अमेरिका में, जो सबसे धनी देश है, और ये पूरे दुनिया में फैला हुआ है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। और जिस परिस्थिति में यहाँ शुरू हुआ था बिहार में तो या देश में, तो इसकी चर्चा भी कोरोना वायरस की ज़्यादा नहीं थी। थोड़ी बहुत समाचार पत्रों में या जिन लोगों को भी मालूम होता होगा, लेकिन बिहार में तो चर्चा हम समझते हैं कि मार्च महीने में शुरू हुआ। हम तो 6 मार्च को दिल्ली गए थे, वहाँ भी हमने भीड़ देखा था, कोई खास चर्चा नहीं थी। लेकिन उस बाद चर्चा हुई और जो होली था 10 मार्च को, तो उसमें भी लोग बड़ा अलर्ट हुए। लोगों का आह्वान किया गया कि बड़े पैमाने पर एक जगह मत इकट्ठा होइए, तो देखा गया। और हम लोगों ने तो फिर 13 तारीख को बिहार में मीटिंग की और उसके बाद एक एक चीज़ की समीक्षा की और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 22 मार्च को आह्वान किया जनता कर्फ्यू का, और उसके बाद तो हम लोग 22 की शाम में फिर बैठक की और एक निर्णय हम लोगों ने लिया था कि बिहार के अंदर जो भी हमारे जिला मुख्यालय है, अनुमंडल मुख्यालय है, प्रखंड मुख्यालय है, या जो भी हमारे नगर निकाय के क्षेत्र हैं, चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, उसके बारे में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि 23 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक हम लोग लागू करेंगे लॉकडाउन सीमित इलाके में, उन इलाकों में। और उस समय जो चर्चा होती थी, तो उस समय तो चर्चा होती थी कि साहब इसका टेम्परेचर 35 डिग्री पहुंच जाएगा तब ये इससे छुटकारा मिलना शुरू होगा। और बिहार में तो मार्च के एंड में 35 डिग्री हो ही जाता है, और तो हम लोगों को लग रहा था, लेकिन वो स्थिति हुई नहीं। और यहाँ तक कि एक दूसरी बात की भी चर्चा करना चाहते हैं हम कि जब हम लोगों ने
विधानमंडल का सत्र स्थगित किया। सभी दलों की राय से विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद ये निर्णय हुआ और बजट सेशन था। 16 मार्च को बजट पास करके सेशन स्थगित हो गया। तो उस समय जो हम लोगों को खबर दिया गया था उसके मुताबिक मास्क पहनने वाली बात, जो पीड़ित है वही मास्क पहने और जो इलाज करेंगे किसी पीड़ित का, बीमार का, तो वो मास्क पहनेंगे, ये स्थिति थी। लेकिन बाद में पूरे देश में, पूरे दुनिया से जो बात आई वह कि भाई मास्क पहनना बहुत उपयोगी, उसको पहनना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए एक दूसरे से बचने के लिए, अगर कहीं किसी के पास कुछ हो। तो इन सब चीज़ों का बाद में चर्चा शुरू हुआ और हम लोगों ने जब छोटे इलाके में 23 से 31 तक के लिए हम लोगों ने तय किया था, सीमित इलाके में, खास करके नगर के इलाकों में लॉकडाउन लागू करने का, लेकिन 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च में ऐलान किया और 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया और उसका स्थिति बढ़ती चली गई। दूसरा राउंड हुआ जो 14 मार्च के बाद 3 मई तक, फिर तीसरा 3 मई से 17 मई और चौथा 17 मई से 31 मई, और उसके बाद अब हुआ कि लॉकडाउन नहीं, सीमित इलाके में जहां कहीं भी ज़्यादा कोई परेशानी होगी उस इलाके में, सीमित इलाके में जो करना हो राज्यों को कहा गया। अभी लेकिन जो लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई और चारों तरफ एक वातावरण दूसरा हुआ, लगातार हम लोगों ने भी अभियान चलाया कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सचेत रहने की जरूरत है। और उस परिस्थिति में जो लगा कि सारे लोग अब घर के अंदर बंद हैं, और हमारे बिहार में तो देखिए जागृति बहुत आई थी, गांव-गांव में भी लोगों को इस बात का एहसास हो गया था, लेकिन उनको जो जरूरत थी, इसलिए चाहे वो कृषि का काम हो और दूसरी बात बैंकों का काम, तो हम भी बधाई देना चाहते हैं कि बैंकों का काम नियमित रूप से जारी रहा और इससे लोगों को लाभ मिला। तो हम बैंक को तो इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों ने अपना काम किया और लगातार काम करते रहे। तो आगे भी अब समझ लीजिए कि जो स्थिति आई है, स्थिति उत्पन्न हुई, अभी तो किसी को पता नहीं है कि ये कब तक चलेगा, कोरोना वायरस की स्थिति कब तक चलेगी और क्या स्थिति होगी। लॉकडाउन की स्थिति तो अब नहीं है उस तरह से, लेकिन फिर भी लोगों को सलाह दिया गया है कि भाई मास्क का इस्तेमाल करिए, डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी पर रहिए, सैनिटाइजेशन का ये करिए, हाथ धो करके रहिए। और फिर साथ साथ ये भी बताया गया है कि 65 साल से अधिक उम्र के लोग या गर्भवती महिलाएं या 10 साल की उम्र तक के बच्चे और बच्चियों को और किसी अन्य बीमारी से कोई पीड़ित है तो उनको घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। इलाज के लिए जाना हो, बहुत जरूरी काम में जाना हो तो एक अलग बात है, लेकिन सामान्य तौर पर नहीं जाना, अभी भी कहा जा रहा है। और हम लोगों ने जो बिहार में अनुभव देखा, किसी को अगर हो जाता है, कोई आदमी ऐसा है जो स्वस्थ है, लेकिन उनको अगर कोरोना वायरस का असर हो गया, पॉजिटिव हो गए, तो उनको तो पता नहीं चलता है, लेकिन अगर उसके पास कोई दूसरा आदमी चला गया और कहीं किसी कारण से उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो तो उस पर तो बहुत बुरा असर पड़ता है। क्योंकि जितने लोग हम लोगों ने बिहार में आकलन किया, देखा कि जो डेथ होता है तो मोस्टली लोग जिनको कई प्रकार की, कई तरह से गंभीर रूप से बीमार रहते हैं, लेकिन अगर उसके कहीं किसी के पास चले गए तो उसके चलते हुआ। तो इसलिए अब जो लॉकडाउन खत्म है, लेकिन ये सब कहा जा रहा है, लोगों को बीच में किया जा रहा है। तो हमारे बिहार की जो स्थिति है, एक बात और जान ली, हमारे बिहार के लोग तो अच्छी खासी संख्या में बिहार के बाहर भी काम करने जाते हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई स्किल लेबर है, कोई अनस्किल लेबर है, लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए। लेकिन इस बार जो लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई, लॉकडाउन की घोषणा हुई, उसके बाद बाहर जो हमारे बिहार के लोग थे, उन लोगों का कितना फोन आया और हम लोगों ने व्यवस्था कर दी, चाहे वो हमारे कार्यालय में हो या आपदा प्रबंधन विभाग, डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग में हो, या फिर दिल्ली में जो रेजिडेंट कमिश्नर का ऑफिस है, वहाँ इसके लिए इंतजाम किया गया कि सब लोगों की बात सुनिए और किसी को कोई तकलीफ है तो उस राज्य में बात करिए और अपनी तरफ से बात करिए। जो हम लोगों ने, और फिर एक बार तो हम लोगों ने कई लोगों को लगाया कि भाई आप भी जरा बात करिए, जिनका फोन आता है, वो तो एक अपनी बात कह देता है, उसको लोग नोट करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि मार्च एंड के करीब और अप्रैल के शुरू में हमने लोगों से बात करवाया, बहुत लोगों से,
और उसके बाद जो हम उनकी स्थिति देख करके अच्छा नहीं लगा। कह रहे भाई कोई कहीं भी काम करने जाता है और एक तो चल जाता है कि कोई बाहर गया है, तो भाई बाहर गया तो काम करने के लिए गया, तो जहां भी काम कर रहा था उसको तो ध्यान देना चाहिए था। खैर एक अलग बात है, लेकिन जो देखा हम लोगों ने, और लॉकडाउन के कारण जो केंद्र सरकार का जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत उन लोगों ने लॉकडाउन लगा करके और काम करना शुरू किया और जो गाइडलाइन जारी किया, उस गाइडलाइन में तो साफ था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जा नहीं सकते हैं। इलाज और कुछ खास परिस्थिति के लिए जिसके लिए मेंशन था, नॉर्मली कोई नहीं जा सकता, राज्य के अंदर भी नहीं जा सकते। तो हम लोगों ने देखा कि भाई ये तो इनका आना अब संभव नहीं है। हम लोग समझाते भी थे और कहते भी थे, और हम लोगों ने सोच लिया कि इन लोगों को हम लोग मदद करें। और बताइए, हम लोगों ने मदद किया, सीएम रिलीफ फंड से 1,000 रुपया सबको दिया, और लगभग 21 लाख लोगों को, जो हमारे बिहार के लोग बिहार के बाहर थे, उनको हम लोगों ने मदद किया। और बाद में हम लोगों ने भी सवाल को उठाया कि भाई आ नहीं पा रहे हैं, आना चाहते हैं, तो फिर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन में उसका प्रावधान किया 29 अप्रैल को, और उसके बाद लोगों का आना शुरू हुआ। वैसे तो पहले भी कोई ना कोई पैदल आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, कर रहा था, तो कोई तो सब लोग तो सबकी कोई बात सुनता नहीं है, कुछ लोग तो होते हैं ऐसे। लेकिन जब वो गाइडलाइन जारी हो गया तो उसके बाद तो लोगों का आना शुरू हुआ स्वाभाविक रूप से। और तब केंद्र सरकार ने जो इनको अन्य जगहों से उनके राज्य में भेजने के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, वो सबसे अच्छा था। हम लोगों ने इसका स्वागत किया, हम लोग भी चाहते थे। और आप जान लीजिए कि हमारे यहाँ कितनी बड़ी संख्या में ट्रेन में लोग आए हैं, और बाहर से ट्रेन से 21 लाख के करीब लोग आए, 21 लाख से भी ज्यादा लोग आए ट्रेन से, और बाकी अन्य प्रकार से तो आ ही गए हैं। तो हम लोगों ने तो सबके लिए इंतजाम किया कि जो डिफिकल्ट एरिया से आ गए उन लोगों के लिए हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर ब्लॉक स्तर पर बनाया, और बहुत अच्छे ढंग से क्वारंटाइन सेंटर हम लोगों ने चलाया। हमने तो जिला स्तर पर जो चल रहा था, तो हमने सब जगह 3 दिन तक लगातार हमने डीएम और दूसरी जगहों पर हर जिले के कम से कम 2 क्वारंटाइन सेंटर को हमने देखा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और डीएम लोग और दूसरे जो अधिकारी रहते थे, डीडीसी अन्य, वो सब जगह मोबाइल पर हमको दिखाते रहे। हम देखना चाहते थे कहाँ पर लोग रहते हैं, कहाँ उनके शौचालय का प्रबंध है, कहाँ उनके नहाने का प्रबंध है, कहाँ पर भोजन बन रहा है, कौन भोजन बन रहा है, क्या खाना बना रहा है, कहाँ पर उसको देखने वाले डॉक्टर्स हैं। और लोगों से बातचीत भी हमने की, लोग संतुष्ट थे, ये बहुत ठीक ढंग से काम हुआ। लेकिन हमने लोगों से पूछा कि भाई कहाँ काम करते थे, क्या काम करते थे, तो हमने देखा कि अधिकांश लोगों के मन में एक बात थी, इसलिए हम इसकी चर्चा आपके सामने कर रहे हैं, कि लोगों के मन में इच्छा हुई कि हम कि अब आगे भी जाना चाहते हैं। तो लोगों के मन में ये बात आई कि नहीं, हम लोग जाना नहीं चाहेंगे बाहर, मैंने इतना कष्ट में बाहर के चलते हुआ। हम लोगों ने भी आश्वस्त किया कि हम लोग भी चाहेंगे कि अपने राज्य में इस तरह का आप लोगों को मदद करने की कोशिश करें कि किसी को मजबूरी में नहीं जाना पड़े। और उसके हिसाब से कमेटी बना करके, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बना करके, जिसमें हमारे वित्त विभाग के और उद्योग विभाग के और सब अन्य अधिकारियों को बैठा करके लोगों ने काम किया। हम लोग उसके अंतिम चरण में कि जो लोग बाहर से आए हैं उनको हम लोग यहाँ पर एकोमोडेट करें, काम दें उनको, हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सारा काम कर रहे हैं। तब वैसी स्थिति में सबसे बड़ी बात है, जैसे देख लीजिए हम लोगों ने जो बात किया, एक एक का सर्वेक्षण, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी, हम उसको दोहराना नहीं चाहते, लेकिन सर्वेक्षण हम लोगों ने करवाया और ऑलमोस्ट वो हो गया सर्वेक्षण कि कौन क्या काम करते थे, किस काम में करने में सक्षम है, स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, क्या करते हैं। तो इसको देखते हुए उसी के हिसाब से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ये लोग जो वापस आकर के अपने राज्य में आए हैं, तो ऐसे कुछ करें कि इनको भी काम, जैसे मनरेगा में मिला है, या हम लोगों का और राज्य सरकार की अपनी स्कीमें हैं, चाहे वो सड़क से हो या निर्माण कार्य से हो, या हमारा 7 निश्चय हो, या जल जीवन हरियाली हो, नई स्कीम्स,
इन सबों के माध्यम से भी उन लोगों को बहुत एकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके अलावे कई प्रकार की चीज़ों से वो परिचित हैं, तो अब उसके लिए क्या उपलब्ध कराया जा सकते हैं। बहुत लोग आए हैं तो उनको तो भाई एमएसएमई के लिए भी जरूरत होगी और बढ़ेगी। पशुपालन और मुर्गी पालन और मत्स्य पालन में, हस्तशिल्प, हस्तकरघा एवं वस्त्र उद्योग में, बैंक ऋण के माध्यम से उद्यम विकसित करने में, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में, और मनरेगा का तो पहले ही से हम लोग कर रहे हैं और भी हम लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा है कि इसके लिए हम लोगों को और ज़्यादा दिन मनरेगा में काम देना चाहिए। तो एक एक चीज़ को लेकर के हमारे यहाँ ये पूरी तैयारी हो रही है। अब पूरी तैयारी हो रही है तो हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इस बात के लिए आपसे चर्चा कर रहे हैं कि भाई आप अगर नहीं दीजिएगा ज़्यादा, ये जो आपका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, बोलिए 14 साल, हम कौन ऐसा दिन है जब भी हम यहाँ पर आए हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की बात नहीं उठाए। हमारे रिजर्व बैंक के जो अधिकारी हैं वो तो बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे। हमेशा जो रिजर्व बैंक वाले हैं वो इस बात को बोलते रहते हैं, हम सुनते हैं उनको। लेकिन भाई आखिर क्या दिक्कत हो रही है, क्यों ऐसी नौबत आ रही है कि अभी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का, तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, सीडी रेशियो, यानी डिपॉजिट कितना है और क्रेडिट आप कितना देते हैं। अभी सब लोगों ने अपना फिगर बता दिया, हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं, और रिजर्व बैंक के अधिकारी ने भी कह दिया थोड़ा घट गया है जो भी आपका लक्ष्य था, यानी आपका इसका अनुपात हो गया 43.03% रहा, जो पिछले वर्ष से भी कम गया। तो अब सब सच पूछे तो क्या स्थिति है? अगर 19-20 में देखें तो कुल डिपॉजिट है 3.71 लाख करोड़। आप समझ लीजिए 3,71,000 करोड़ रुपया हमारे यहाँ लोग जमा कर रहे हैं बैंकों में। लेकिन अब उसके हिसाब से इतना कम अगर क्रेडिट का है तो हम तो हमेशा से अनुरोध करते हैं कि भाई जरा देखिए, एक हम लोगों का गरीब राज्य, अब यहाँ का पैसा लोगों का है और कई राज्यों को देखिएगा कि उनके यहाँ जितना डिपॉजिट होता है उससे ज़्यादा क्रेडिट देते हैं, और अमीर राज्यों का ये हाल है। जो राज्य को अपने देश के अंदर माना जाता है कि वो धनी राज्य, उन धनी राज्यों में देखिएगा कि उनका जितना डिपॉजिट होता है उससे ज़्यादा आप क्रेडिट देते हैं बैंक के लोग। तो भाई इसका मतलब है कि गरीब राज्य के गरीब लोगों का पैसा भी जाके वहीं बंटता है। तो हर बार आंकड़ा देकर के हम बता देते हैं। अब हम क्यों आप लोगों को इतना हम वक्त लगाएं? लेकिन एक आग्रह तो हमारा जरूर है कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हम लोग कितनी बार किए हुए, पहले से इंप्रूवमेंट हुआ है। जब शुरुआत में हम लोग आए थे तो उस समय तो 30% के करीब भी नहीं दिखता था। तो करते करते अब आप 40% के आसपास आए हैं, और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी बताया, हम उसको नहीं अब कोट करना चाहते हैं। हमारे कई राज्यों में आप 30% से भी, कई जिलों में 30% से भी कम। तो उस स्थिति में एक तो मेरा अनुरोध जो शुरू से रहा है वो ये रहा है कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए तो भाई आपको जो एसीपी है, एनुअल क्रेडिट प्लान है, उसमें तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। अब इस बार आप ही लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार तो 72.69% ही हो गया, तो ये तो दुखद है। पिछले वर्ष से भी कम हो गया। अब इसमें एक ही चीज़ जो देखे हैं कि एमएसएमई वगैरह में आप लोगों का पूरा के करीब या उससे भी थोड़ा ज़्यादा इस बार हुआ, लेकिन मुख्य बात वह नहीं है। अब जान लीजिए कि जब हमारे यहाँ अब ये कोरोना वायरस के कारण जो एक स्थिति उत्पन्न हुई है, हमारे बिहार के लोग जिनसे हमने डायरेक्ट बात किया, जो क्वारंटाइन सेंटर में थे, हम सीधे पूछा, हमने इसकी चर्चा की। हमारे यहाँ के बहुत लोग अब बाहर नहीं जाना चाहते, तो बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ काम तो उनको मिलना चाहिए ना। तो काम मिलना चाहिए तो कई प्रकार के स्किल्ड हैं, उसके लिए तो कोई ना कोई उद्योग बनना चाहिए। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से जो हमारे उद्योग को प्रोत्साहित करने की नीति है उसमें और थोड़ा हम लोग सहूलियत देने के लिए विचार कर रहे हैं, वो बिल्कुल अंतिम चरण में, कि उसमें और भी लोगों को हम लोग उद्योग में अपनी तरफ से राज्य सरकार की तरफ से देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो एमएसएमई है उसकी संख्या तो बढ़ाइएगा ना। इतना बड़ा राज्य है, इसमें आप 25,000 करोड़ करिएगा, ठीक है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आपका हो गया।
लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां इतनी आबादी है और बाहर के विकसित राज्यों में जा करके काम करते थे, उनको लौटना पड़ा, मजबूर है। वैसे तो किसी भी आदमी को प्रवासी तो हम मानते नहीं। भाई देखिए, एक बात तो हम बहुत साफ कहेंगे, हम हर जगह कहते हैं, हम कहाँ मानते हैं इसको प्रवासी? अरे देश तो एक है, तो सिटीजनशिप होता है ना, इसमें प्रवासी क्या है? कोई विदेश में जाएगा वो ना प्रवासी है। देश के अंदर कोई कहीं जाएगा उसका तो अधिकार है, कहीं भी देश के अंदर जाकर के कोई नौकरी कर सकता है, कोई भी कोई काम कर सकता है, उसको तो अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इसलिए जो प्रवासी कहा जाता है, कहने की बात, हम बराबर हमने कहा है। एक बार एक लेखक थे, आज से कई साल पहले, उनकी किताब थी, उसमें प्रवासियों पर ही चर्चा कर रहे थे, आज से कई साल पहले। तो हमने पहली बार कहा, भाई प्रवासी क्यों कहें? अपने देश के अंदर एक राज्य का कोई आदमी दूसरे राज्य में जाके काम करता है तो प्रवासी तो नहीं, ये तो उसका अधिकार है, प्रवासी क्या है। लेकिन हम प्रवासी सब तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक राज्य का अगर दूसरे राज्य में कोई काम करता है साहब, तो आप जरा बताइए कि उसको अगर ऐसे, आज तक तो ऐसी कोई नौबत आई नहीं, जैसा कोरोना वायरस हुआ और फिर लॉकडाउन हो गया, बहुत ज़्यादा सारे फैक्ट्री बंद, सब कुछ बंद, तो इस पर जो ध्यान नहीं दिया तो मजबूरी में लोगों को जो लौटना पड़ा है, कष्ट में लौटना पड़ा है, और किस किस तरह से कोई पैदल लौट करके चला है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग अब राज्य में नहीं चाहते कि किसी को मजबूरी में जाना पड़े। जिसकी इच्छा है जाने का अधिकार है, उसमें कोई थोड़ी किसी प्रकार की रुकावट है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, किसी को मजबूरी में नहीं जाना पड़े। तो उसके लिए तो आखिर हम लोग यहाँ पर चाहेंगे ना कि विभिन्न क्षेत्रों में काम मिले, और जो हमारे यहाँ पहले से काम कर रहे हैं उनको तो और ज़्यादा हम चाहेंगे ना कि उनकी भी आमदनी बढ़े, उनको भी काम मिले। ऐसा तो है नहीं कि हमारे लोग जो बाहर थे वो आ गए तो उनके लिए हम सोचें, और यहाँ वाले लोग जो यहाँ काम करते रहते हैं उनके लिए नहीं सोचें। उनके लिए तो सोचना ही हम लोग हमेशा सोचते हैं, लेकिन अब जो मजबूरी में बाहर जाना पड़ा, वो आ गए हैं, तो उनके लिए भी सोचना है। तो इसके लिए ज़रूरत इसी बात का है कि देखिए, इसमें बैंकों की सबसे बड़ी भूमिका होगी, जिसका जिक्र हमारे साथी उप मुख्यमंत्री जी ने भी किया है, आप लोग भी बोल रहे थे, रिजर्व बैंक के जो हमारे अधिकारी हैं वो भी बोल रहे थे कि किन किन क्षेत्रों में गुंजाइश है। तो उन क्षेत्रों में तो हमें अब आग्रह होगा, पहला एक तो कि एमएसएमई वाले में तो बढ़ाना पड़ेगा, उसमें तो और लोगों को, क्योंकि हम लोग भी मदद करेंगे। देखिए, कई प्रकार के उद्योगों के लिए हम लोग भी सहायता, उसके बारे में हम लोगों ने भी सोच रखा कि हम लोग अपनी तरफ से भी अपनी नीतियों में और थोड़ा करेंगे ताकि उनको सहूलियत हो। लेकिन लेना तो पड़ेगा ना, कर उनको ऋण मिलेगा तभी ना। तो अभी जितने लोगों का एमएसएमई में मिलता है उनको तो मिल रहा है, लेकिन उससे काम चलेगा? बिहार में कहाँ कितना है? व्यापार बढ़ता है बिहार का, उद्योग नहीं बढ़ता है। हम लोग इतनी अच्छी अच्छी नीतियां बना करके लेते हैं, तो चूंकि आप तो जानते हैं लैंड लॉक स्टेट है, यहाँ पर तो कोई बाहर से आके उद्योग लगाता नहीं है। जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो कोई आएगा काहे। लेकिन हम लोग जो इतनी कोशिश करते हैं तो भी ज़्यादा लोग नहीं लगाता है यहाँ उद्योग। न जाने कितनी बार हमने लोगों को, हम आपको पहले भी बोले होंगे एक आध बार, अब बताइए भाई, साइकिल हम देते, 9वीं क्लास की बच्चियों के लिए हमने शुरू किया 2008 से, और 2 साल के बाद लड़कों की मांग थी तो हमने लड़कों को देना शुरू किया। मतलब 15 लाख हर साल हम साइकिल के लिए पैसा देते। लेकिन हमने तो यहाँ अपने व्यापारियों को, बहुत लोगों को कहा कि भाई कुछ साइकिल का लगाइए ना, आप उद्योग लगाइए साइकिल का। कोई नहीं लगाता है, बाहर करके एक आध खोला। तो यहाँ जो एक हम देखते हैं प्रवृत्ति हमारे यहाँ, व्यापार तो खूब बढ़ रहा है। आप जान लीजिए, वैसे नहीं, आप आज से 15-16 साल पहले हर चीज नहीं मिलता था। शादी विवाह में भी लोग खरीद के लिए बनारस जाते थे या कोलकाता जाते थे कई चीजों का, और यहां पर भी लोगों को सब चीज नहीं मिलता था। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, व्यापार बढ़ा, दुकान बढ़ा, बिजनेस तो हम लोगों के यहाँ बढ़ा है, और कुल मिलाकर के आमदनी भी बढ़ रही है। और हम लोगों ने जो महिलाओं के सशक्तिकरण का काम किया, और जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के जो रहने वाले लोग हैं, या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो पिछड़े हैं, उन लोगों के लिए जो हम लोगों ने विशेष सहायता की है, थोड़ा उनको भी राहत मिली। और सबसे बड़ा फायदा हुआ है महिलाओं के लिए, जो हम लोगों ने बड़े पैमाने पर नई स्कीम, स्वयं सहायता समूह की पुरानी स्कीम नहीं, हम लोगों ने नए प्रकार से शुरू करवाया,
और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के इसको हम लोगों ने शुरू किया था 6 जिले के 44 जगहों पर प्रखंडों में, और उसका पूरे बिहार में हम लोगों ने किया। अब आप जान लीजिए हमारा तो लक्ष्य 10 लाख स्वयं सहायता समूह का, लेकिन अब लगभग 9.5 लाख के करीब पहुंच गए। अब जो भी बाहर से भी महिलाएं आई हैं उनको भी प्रेरित किया जा रहा है स्वयं सहायता समूह जुड़िए, और हम लोगों ने इसको जीविका योजना की तरह से काम करना शुरू किया। जो स्वयं सहायता समूह पहले से केंद्र का था जो अन्य राज्यों में, उससे इसको बेहतर बनाया, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत पीछे थे, बहुत कम स्वयं सहायता समूह था, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोगों से मिले, उसमें भी जागरण कुछ था, लेकिन उसमें और क्या चाहिए इसको देखते हुए हम लोगों ने अपनी तरफ से स्वयं सहायता समूह के बारे में किया और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के काम शुरू किया। तो यहां पर तो अब स्वयं सहायता और जो जागृति आई, कौन कौन काम, हम तो जाते हैं मिलने के लिए, हमने पहले भी कहा ये जो जीविका समूह है उसमें क्या सेंस है। हम गया में मिले, जो जीविका समूह की महिलाओं से बातचीत किया, हम पहले भी जरूर बताए हैं आप लोगों के मीटिंग, और जो बातचीत किया हमने जीविका समूह की महिलाओं से, पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं थी, लेकिन बैंकों की गतिविधियों के बारे में जितना स्पष्ट तौर पर बोली, मुझको सुखद आश्चर्य हुआ कि हमारे बिहार के, याद से हम 7 साल पहले की कहानी बता रहे, 8 साल, हमको तो सुखद आश्चर्य हुआ कि बिहार में पढ़े लिखे लोग भी उतना बैंक के बारे में नहीं जानते, हमारी महिलाएं इतना बढ़िया जानती। तो भाई हम प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ करके कि जब हमारी महिलाएं स्वयं सहायता जीविका समूह के बारे में इतना आगे जा रही हैं और बैंकों के बारे में इतना सब कुछ समझ रही हैं, तो हमारे तो मुख्यमंत्री जी ने आपको एक सुझाव दिया, वो तो एक बात है, लेकिन हम तो चाहेंगे कि अभी जो मिल रहा है स्वयं सहायता समूहों को लोन, उस लोन को बढ़ाना चाहिए। हमने उसके बारे में आकलन किया, क्योंकि जीविका समूह का और स्वयं सहायता समूह का इसमें हमने व्यक्तिगत रूप से बहुत किया है, और वर्ल्ड बैंक से पहला हमने बिहार के लोगों ने यहाँ काम करने का मौका दिया 5 के नवंबर में हम लोगों को, तो 6 में, और वर्ल्ड बैंक से पहला कर्ज जो लेने की बात हम लोगों ने, पहले वर्ल्ड बैंक का कुछ मिलता भी नहीं था बिहार में, तो उसके बारे में जो डिस्कशन किया, और वर्ल्ड बैंक ने इतनी मेहनत की कि हमारे एक IAS अधिकारी को कहा कि इन्हीं को हमारे यहाँ अधिकारी बने, अभी तक करूँ अब प्रधान सचिव हो गए ग्रामीण विकास में। तो एक एक चीज को हम लोग करके लोगों के साथ जिस तरह से किया है, और जैसी जागृति आई है, और बाद में भी हम जाकर के देखें कि जीविका समूह में कितनी जागृति है, तो उसकी जागृति को देखते हुए तो भाई अगर उनको और दीजिएगा तब ना, यहाँ तो गांव में जाकर के देखिएगा, आपको भाई बहुत आश्चर्य, कृषि के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमने देखा कि महिलाओं में इतनी जागृति है हर एक क्षेत्र में। तो मेरे हिसाब से भाई हम लोग तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, और हमारे जीविका समूह को आप जो देते हैं जितना पैसा, हमारे ख्याल से हम 1 मिनट कहीं लोगों ने आंकड़ा मुझको दिया था एक, कि आप लोग कितना देते हैं जीविका समूह में, और उसके हिसाब से ज़्यादा आपको सोचना चाहिए उसको देने के बारे में, तो मुझको काफ़ी खुशी होगी। देखिए, स्वयं सहायता समूहों को 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की ऋण राशि बैंकों द्वारा 4 किस्तों में दी जाती है। हम लोग का आग्रह होगा, हम इसलिए जीविका समूह की इतनी चर्चा कर रहे हैं, जितनी जागृति आई है कि अगर उसको ऋण देने का 3 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक कीजिए। एक तो हमारा ये है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का, और तीसरा भाई ACP को तो बढ़ाइए। अब इस बार खैर 72-73% हुआ, उसकी चर्चा तो कर दी गई, लेकिन ACP को आप लोगों को बढ़ाना चाहिए, और जो MSME है इसके लिए हम लोगों को पूरा करना चाहिए। और एक बात जो हम बार बार आपको, और हम लोगों ने जो बैंक का उपयोग किया है, शुरू में तो बैंक नहीं हम लोगों की मदद कर रहा था, जैसे अब साइकिल योजना विद्यार्थियों के लिए, अन्य लोगों के लिए जो हम लोगों ने योजनाएं शुरू की थी, बहुत कोशिश किया कि बैंक के माध्यम से दें, लेकिन उसमें बैंक तैयार नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट देते थे, सीधे नगद राशि देते थे, वो सभी बहुत अच्छे ढंग से हुआ। बाद में धीरे धीरे आपकी जो टेक्नोलॉजी बढ़ी और सब कुछ हुआ, उसके बाद आप लोगों ने देना शुरू किया। यहाँ तक कि आपदा में जो 2007 में 8 में हम लोग देना चाहते थे, नहीं उस समय मदद किया, एकदम सीधे नगद हम लोग दे रहे थे सबको,
लेकिन बाद में धीरे धीरे आप लोगों ने मान लिया। अब इधर जो हम देख रहे हैं, इस बात को हमको खुशी है कि अब जो आपके माध्यम से हम लोग देते थे, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, अब उसके माध्यम से तो पहले कुछ समय लगता था। लास्ट ईयर भी और 18 में भी हमने इस बात को कहा था कि भाई ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन अब जो और नई टेक्नोलॉजी आ गई उसके चलते तो अब देख लीजिए, पिछले साल तो जो हमारे यहाँ फ्लड और ड्राउट सब आया था, कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने लोगों को वितरित किया। 6,000 रुपया प्रति परिवार को, जो अफेक्टेड परिवार थे, यानी 23-24 हजार करोड़ रुपया हम लोगों ने बैंकों के माध्यम से सबको पहुंचाया। तो ये सब काम तो हम लोग करते रहते हैं। और इस बार जिसकी चर्चा इन्होंने बता दी उप मुख्यमंत्री जी ने, कि जो हमारे ये कोरोना वायरस के चलते जो प्रभावित थे, बाहर के लोगों को तो दिया ही, राज्य के अंदर भी जितने भी हमारे राशन कार्ड धारी और जो राशन कार्ड जिनका नहीं बना था उनको देख करके और अन्य लोगों को भी डायरेक्ट, तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में हम लोगों को दे रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स का भी कई प्रकार का काम जो था, 1,63,00,000 राशन कार्ड धारियों को हम लोगों ने दिया है, और उसमें सुयोग्य गैर राशन कार्ड धारियों को भी मिला करके सब कुछ दिया गया। जो हमारे यहाँ 84,76,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी, उनको 3 महीने के अग्रिम भुगतान के तौर पर 1,017 करोड़ रुपया हम लोग दिए। यही बैंक के माध्यम से एक जगह पहुंचा दिया गया। तो इस तरह से जो यहाँ हैं, बाहर में हैं, और शिक्षा विभाग में कुल 1,13,00,000 छात्र छात्राओं के खाते में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 3,261 करोड़ रुपया हम लोग करवाए। तो उसमें बैंक का सहयोग मिला, और जैसा कि आपको बताया गया, कुल मिलाकर के हम लोगों ने जो मदद की है लोगों को, पूरे जिसकी चर्चा हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कर दी है, कि जितना मदद हम लोगों ने किया, यानी 8,300 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए की मदद हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से ये कोरोना वायरस की स्थिति में सब जगह दिया। और एक बात हम बता देते हैं, जरा जान लीजिए भाई, बैंक वाले हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हम लोग जो क्वारंटाइन सेंटर चलाए हैं प्रखंड स्तर पर, जो 14 दिन लोगों को रखे हैं, 15 लाख से भी ज़्यादा लोग, अब तो बहुत कम है, एक आध दिन में तो अब निकल ही जाएंगे, बहुत कम, सबका 14 दिन पूरा हो गया जो कुछ भी हुआ। एक आदमी पर हमने 5300 रुपया खर्च किया 14 दिन। तो भाई गरीब राज्य होते हुए भी हम लोग ये सब काम करते हैं, और हम लोग को इसको बहुत प्रचारित और प्रकाशित नहीं करते रहते, हम लोग अपना काम करते हैं। और चंद लोग जो होता है, जो कुछ गलत खबरों को, आजकल तो वो सोशल मीडिया है ना, उसका तो एक हिस्सा अनसोशल हो गया। सोशल मीडिया का नाम है सोशल, लेकिन उसका एक हिस्सा अनसोशल हो गया। तो वो कुछ ना कुछ इधर उधर गलत खबर चलाते रहता है, कोशिश करते रहता है। लेकिन नई तकनीक का तो अपना महत्व है आज के युग में, और बड़े पैमाने पर हमारा राज्य ऐसा है, इसमें भी अब लोगों को कितना फ़ोन है, अब लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काम इतना हुआ है। तो हम तो यही आग्रह आपसे करेंगे कि भाई हमेशा करते रहें, कि एक तो वर्तमान परिस्थिति में जो नई बीमारी के चलते जो परेशानी है, और हम लोग लोगों को मदद करना चाहते हैं, उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं, बाहर से हमारे लोग जो लौट करके आए हैं उनको यहाँ हम चाहते हैं कि उनको काम मिले, मजबूरी में नहीं जाना चाहें। तो भाई इसके लिए तो हम लोगों को आपको बढ़ाना पड़ेगा। और अभी तो जो हमने बात कह दिया कि भाई CD रेशियो तो आपका कम ही है, जो भी आप लोग कर रहे हैं CP, और किसान क्रेडिट कार्ड वाले का भी जो हमको पता चला, किसान क्रेडिट कार्ड वाले में अब तो पशु एवं मत्स्य संसाधन को भी शामिल किया है केंद्र सरकार ने। तब उसके बारे में जो हमको फिगर मिला है कि कृषि विभाग ने KCC निर्गत करने के लिए 3,70,000 आवेदन बैंकों को अग्रसारित किए, लेकिन बैंकों द्वारा अब तक केवल 50,000 आवेदनों को स्वीकृत किया गया। तो हम एक आग्रह करेंगे कि भाई इसमें तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में भी अपना जरा देखिए। और एक बात जो हम पुनः आपको दोहरा करके कहेंगे, भाई जो भी आप करते हैं, कस्टमर सर्विस पॉइंट्स, ये सब ग्राहक सेवा केंद्र, सब आप लोगों ने चर्चा किया, लेकिन हमारा भाई इसके बारे में हम शुरू से आपको कहते हैं, इन सब से खाली काम नहीं चलने वाला है। बैंक का अकाउंट जब तक नहीं खोलिएगा,
और हम बराबर कह रहे हैं, कितने बार से कह रहे हैं कि भाई आप लोगों का नियम है कि 5,000 पर करेंगे। बिहार में तो 16,000 पर है, देश में 11,000 की आबादी पर है बैंक। तो उसको छोड़िए, हम तो आपको कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत, हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत है 8,384 है सर, 76 76 है ना, 86 सॉरी 86 8,386 जो ग्राम पंचायत हैं, इनमें बहुत कम आपका बैंक की शाखा। हम बराबर निवेदन करते हैं कि हर एक ग्राम पंचायत में एक बैंक अकाउंट खुलवाइए। ग्राम पंचायत में अगर बैंक अकाउंट खुलवाइएगा तो हमारे यहाँ तो जो हमने पंचायत सरकार भवन बनवाया है, तो वो तो खैर करीब करीब 1,200 बने हैं, उसमें तो हम जगह तुरंत दे ही देंगे जो होगा। लेकिन उसके अलावे भी हम आपको कई साल से कह रहे हैं, और हमारे रिजर्व बैंक के लोग भी यहीं बैठे हुए, स्टेट बैंक के भी लोग यहीं पर बैठे हुए हैं, भाई आग्रह करते हैं, एक बार मेरी बात तो मान लीजिए। आप लोगों को जो जमीन चाहिए हम लोग उपलब्ध करा देंगे, सरकार की तरफ से उसके नियंत्रण में जो भी भवन है हम आपको एकोमोडेट करेंगे, वहां पर इंतजाम करवाएंगे। हम बार बार कहते हैं, इसको क्यों नहीं करते? एक बार अगर बैंक को आप पंचायत स्तर पर खोलिएगा, ये सब जितना कह रहे हैं ना, जीविका से लेकर के एक एक हम लोगों का आप लोगों ने आकलन नहीं करवाया। सबसे बड़ा दुखद बात क्या है कि बिहार में जो पॉजिटिव काम है उसका कोई नेशनली आकलन नहीं करता है। बाहर का लोग आकर के स्टडी करके अच्छी बात लिख देता है, बाहर कहीं यहाँ नहीं छपता। लेकिन आप अगर गौर करके देखिएगा कि रूरल एरिया का अब क्या चीज की कमी है, बताइए। बैंक अकाउंट खोलिएगा, हमारे यहाँ कोई गांव है जहां हम लोग अब सड़क नहीं बनवा दिए, टोले मोहल्ले तक सड़क बनवा दिया, गांव के अंदर पक्की गली और नाली का निर्माण करवा रहे, आवागमन में किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो बैंक अकाउंट खोलिएगा। अब बोलिए, एक एक घर में हम लोग हर घर नल का जल दे रहे और हर घर तक बिजली पहुंचा दिया। अब एग्रीकल्चर में लोग जो लेना चाहते हैं अगर बिजली कनेक्शन, तो उसके लिए हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं। तो आप जरा देख लीजिए कि हमारे यहाँ ग्रामीण इलाकों की जो स्थिति है, तो उस स्थिति का और देख लीजिए कि हमारा कृषि की उत्पादकता कितनी बढ़ी। उत्पादन की बात नहीं, उत्पादकता हमारी बढ़ी है। तो हर प्रकार से, और एग्रीकल्चर रोड मैप हम लोगों का होता है। अभी मखाना की बात कर रहे थे, सब कुछ बात आप कर रहे थे, लेकिन इतनी संभावना है, इतनी चीजों की संभावना है बिहार में कि अगर आप मदद करिएगा ना, तो ये कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारी चीजों को बाहर भेजने के लिए लोग बहुत मदद करेंगे। हम तो इस समय शौक से कुछ लोगों को भेजवा देते हैं, हम लोगों का पुराना तरीका है। जर्दालू आम हमको पसंद है भागलपुर का, लीची है अपना मुजफ्फरपुर का, लोगों को कितना खुशी होती है। हम पार्लियामेंट के मेंबर थे तो एक बार ऐसे ही अपना बोलते हुए बोल दिया था हमने यहाँ के इसके बारे में, हाँ वही, तो उसके बारे में, दीघा के मालदा के बारे में कह दिया था। तो लोग कहा कहाँ, हम लोग नहीं देखे, तो हम एमपी थे, सब लोगों को पहुंचा, इतना लोग खुश हुआ। कहने का मतलब उसके बाद हम जब यहां देखे कि भाई जर्दालू इतना बढ़िया है, सबसे पहले होता है जर्दालू और इतना अच्छा है, तो जर्दालू में भी और ये सब करते हैं। तो हमारे यहाँ देख लीजिए, हम बैंक के सब लोगों से कहेंगे, हमारे सब लोग हैं विभिन्न बैंकों के लोग, और हमारे डिप्टी सीएम ने बता दिया कि भाई इतने बैंकों को जो देना था नहीं दिया, हम सब चीज वो उसको क्यों रिपीट करें। लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे कि भाई बहुत गुंजाइश है। और एक बात जान लीजिए, जीविका समूह या लोग, गरीब लोग कर्ज लेते हैं आपसे, तो बोलिए तो अमीर लोग ने कर्जा लेता है भाग जाता है जी, देश छोड़ के भाग जाता है। आप जरा बताइए तो कितने लोग हैं आपके जिन लोगों को कर्जा मिल रहा है, जीविका समूह को कर्ज मिल रहा है, क्या समय पर वापस नहीं हो रहा? दूसरे लोग ले रहे हैं, समय पर वापस नहीं कर रहे हैं। तो कृपा करके अगर आप लोग हमारे ग्रामीण अंचल को भी ठीक से देखेंगे तो इस बात को समझेंगे। हम बराबर आग्रह जो करते हैं कि भाई कम से कम हर ग्राम पंचायत में एक अपना बैंक की शाखा खुलवा दी, तो बहुत कृपा होगी आप लोगों की।
और वैसे तो आप लोगों का काम ठीक है, बहुत अच्छा है। इस बुरी स्थिति में भी आपने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। हम तो इसकी प्रशंसा करते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि अब जो स्थिति है, इस स्थिति में लोगों को हम लोग काम उपलब्ध करा पाएँ और या उनको काम प्राप्त करने का अवसर मिल सके, इसमें बैंक के सहायता की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए हम तो शुरू से आप सब लोगों को कहते रहते हैं कि इस बात पर अगर ध्यान दीजिएगा तो बहुत बड़ा कल्याण होगा। और बैंक के प्रति लोगों का बिहार में क्या आकर्षण है बताइए? लोग अपना पैसा बैंक में जमा करता है ना, सब लोग बैंक में जमा करता है, दूसरे तरफ भी ना जमा करता है भाई, कि उससे उसको फायदा मिलता है। लेकिन हमारे बिहार में बैंकों के प्रति लोगों के मन में बहुत अच्छी अवधारणा है और लोग अपना पैसा बैंक में ही जमा करते हैं, जिसको भी हुआ। अब जिसको घर में कुछ भी पैसा बचेगा वो पैसा बैंक में ही जमा करता है। तो देखिए, आप अगर बैंक के माध्यम से ब्रांच खोल करके और लोगों को ऋण देने का और प्रावधान करिएगा तो हमको तो लगता है कि बिहार में तो और इतना ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा कि आप लोग नहीं समझ रहे हैं। हम लोग तो जो भी है रीजनल लेवल पर डिसेंट्रलाइज ढंग से जो हम लोगों ने बिहार में काम किया है पिछले 14 वर्षों में, और उसका परिणाम है कि विकास दर हम लोगों का कितना ज़्यादा है, 11% से भी ऊपर। तो इसलिए हम लोगों के यहाँ बहुत संभावना है। हम तो आप लोगों से ही आग्रह करेंगे कि भाई, हर बार तो कहते हम लोगों की बात तो सुनते नहीं, हर बार तो हमारे डिप्टी सीएम साहब आप लोगों के साथ बैठ करके बात करते हैं। मेरा एक बात मान लीजिएगा, अगर सब पंचायत में आप बैंक की शाखा कोई ना कोई खुलवा दीजिए तो आप देखिएगा उसका कितना बड़ा असर पड़ता है। और आपकी बैंक शाखाओं के काम को, अच्छा बैंक शाखा भी खोलिएगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि एक आदमी से होगा, वो ठीक नहीं। एक आदमी अगर उसकी तबीयत खराब होगी तो बैंक ना बंद हो जाएगा। इसलिए एक आदमी वाली बात नहीं, ठीक से करिए, हम लोग जगह उपलब्ध कराएंगे आपको, उसकी चिंता मत करिए। लेकिन ये करिए। और दूसरी बात है कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में आपको क्रेडिट में तो क्रेडिट का रेशियो बढ़ाइए। और जो कुछ भी आप लोगों ने किया है काम आज के आधुनिक तरीके से, वो तो बहुत अच्छा है, ये सब काम करिए। और किसान क्रेडिट कार्ड में हम पुनः आपसे आग्रह करेंगे, जीविका समूह को और ज़्यादा मदद करने के लिए हम आग्रह करेंगे। और यही आग्रह करेंगे कि नए लोग जो नया और बहुत सारा काम करने की संभावना है, जो हमारे कई विभागों ने मिल करके उसके लिए नीतियां बनाई है, और हम लोगों को उम्मीद है, देखिए केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ होने वाला है। जो इस तरह के लोग, बाहर के लोग, कहीं के लोग बाहर में जाकर के फंसे और वो लौट करके अपने राज्य में ही काम करना चाहते हैं, तो उसको देख करके हमको इस बात का पूरा भरोसा है कि केंद्र की तरफ से भी कोई न कोई विशेष योजना की शुरुआत होगी। तो वो तो होगी, तो उसमें तो आप लोगों का सहयोग होगा ही, लेकिन राज्य की तरफ से भी जो हम लोग काम करना चाहते हैं उसमें भी आपका सहयोग मिले, यही अनुरोध है। और पुनः इस अवसर पर आप सब लोग एक जगह बैठ करके इकट्ठा हो गए और एक दूरी बना करके आप सब लोग बैठे हुए हैं, तो जो सुझाव दिया गया है कि साहब सोशल डिस्टेंसिंग, उसको मानते हुए आप सब यहाँ पर इकट्ठा हुए, तो बड़ी खुशी की बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को का पुनः अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम के लिए, अब चूंकि आपका डिटेल, ये तो सिर्फ हम लोग उद्घाटन सत्र में, तकनीकी सत्र आपका शुरू होने वाला है। और मैंने देखा है कि विभिन्न विषयों पर आप लोग, और किसान क्रेडिट कार्ड के संबद्ध क्रियाकलापों और SMSC पर भी परिचर्चा करेंगे, ये खुशी की बात है। और हमारे डिप्टी सीएम साहब और अन्य कई मंत्रीगण हमारे यहाँ मौजूद रहेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस विषय पर आप बिल्कुल सकारात्मक ढंग से सोच करके बिहार की मदद करने के बारे में सोचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।